हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है ये, इनको हम लोग समझते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो देखिए, एनी कंपाउंड whose फॉर्मूला हैज टू हाइड्रोजन्स लेस देन द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल 2n+2 must contain one double bond or one ring. The total number of multiple bonds plus ring is called the degree of unsaturation, यानी du से जिसको डिनोट करता है, and is equal to 1 for this case। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन से, उनमें से अगर आपने या कोई उनमें से दो हाइड्रोजन आपने हटा लिए। अब दो हाइड्रोजन हटाने के बाद या तो बना हुआ कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। तो डबल बॉन्ड और रिंग दोनों को मिला करके जो वैल्यू आपको देखने को मिलता है उसी हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। तो और इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपको ओरिजिनल कंपाउंड देखना है। CnH2n+2 के फॉर्मूले से ये है इथेन। इथेन केमिकल में आपने दो हाइड्रोजन हटा दिया। जैसे हाइड्रोजन हटाओगे देख मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, यानी कि C2H4 में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना हो गया, वो हो गया 1। तो ये हुआ कि आपको सिंपल वे में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझना है तो वो एक्चुअल में ओरिजिनल कंपाउंड में से कितने हाइड्रोजन हटा करके कितने हाइड्रोजन आपने हटाए हैं वो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को दिखाता है। जैसे अगर मान लिया कि दो हाइड्रोजन और हटा लोगे तो एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा। तो ये हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका। और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, यहाँ है द du ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, तो du इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन, यानी जैसे मान ले कि अल्केन है उसमें कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं पहले तो वो लिख लो, माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन दिए हुए हैं कंपाउंड में वो लिख दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो उस केमिकल का du आ जाएगा। फॉर हाइड्रोकार्बन विद फॉर्मूला CnHX, कार्बन का नंबर n है और हाइड्रोजन का नंबर x है, तो du कैसे निकालेंगे। तो देखिए, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। CnH2n+2 होता है ना, देखो CnH2n+2, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखते हैं, CnH2n+2, यानी ये फॉर्मूला आपका रिटेन रहेगा। तो उसको कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पर कार्बन के जितने नंबर दिए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देना। जैसे यहाँ पर n है तो n से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 जोड़ देना। तो यहाँ पर n वैल्यू था, जो भी वैल्यू होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। और ये वो वैल्यू है जो हाइड्रोजन का है उसको माइनस कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू आएगा वो du उस केमिकल का आ जाएगा। अब देखिए, एक्चुअल कार्बन यहाँ आपके पास है के नंबर n हो गए और एक्चुअल हाइड्रोजन के नंबर, जैसे एक एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल लिया मैंने, C2H6 है। इस वाले में देखिए, अभी आपको तो मालूम है कि सिंगल बॉन्ड है, तो फिर भी इनमें देखिए गिवन नंबर है कार्बन का, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 × 2 और इसमें 2 जोड़ दिया, ठीक है। 2 × 2 यानी 4 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिया 6 हो गया, माइनस हाइड्रोजन का नंबर। तो यहाँ पर du 0 आ गया। इसमें भी 2 × 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 जोड़ दिया, -4 कर दिया, तो यहाँ पर भी du 1 आ गया। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 जोड़ दिया, यानी कि 4 + 2 6 हो गया, -2 कर दिया, यानी कि du आपके पास 2 आ गया। तो ये है आपके पास
ये केमिकल, क्योंकि ये कार्बन है दो, तो रिंग आपके पास नहीं दिखा रहे थे इस वाले फॉर्म में। यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो सकता है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड होगा। तो ये है आपके पास डी का। अब देखिए और थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ पर ये प्रोपेन है। प्रोपेन केमिकल को लेकर के हम लोग के पास यहाँ से 2 हेडवन हटा दिया गया। जैसे हेडवन हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए एक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में अगर इसी प्रोपेन में से 2 हेडवन हटा दो, तो हेडवन हटाने के बाद यहाँ पर ये एक रिंग बन जाएगा, और इसमें इस तरीके के रिंग आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान दें कि इस केमिकल का और इस केमिकल का फॉर्मूला सेम हो गया, C3H6। यहाँ पे एक हेडवन और होगा ना, C3H6। यहाँ पे देखिए C3H6। तो आपके पास C3H6 को लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग को बताया गया ना, अल्कीन और साइक्लो अल्केन दोनों का फॉर्मूला सेम है। अल्कीन और साइक्लो अल्केन दोनों का फॉर्मूला सेम हुआ। तो जैसे अगर आपको लिखा हुआ ब्यूटीन और साइक्लो ब्यूटेन सेम आएगा, पेंटीन साइक्लो पेंटेन सेम आएगा। तो इसीलिए डी का मतलब हुआ, जितना भी डी होगा तो आपको 2 चीज सोचना होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है और उसमें रिंग भी हो सकता है। जैसे आपको इसको समझिएगा, जैसे किसी केमिकल का यानी किसी फॉर्मूले का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी DU1 दिया हुआ, समझना होगा कि उसमें DB यानी डबल बॉन्ड 1 होगा और एक रिंग हो सकता है। वो जो सिचुएशन या जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस के थ्रू दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, लेकिन या तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग होगा। DU2 का मतलब क्या हुआ, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, या 2 रिंग होगा। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके पास यहाँ पर ये चीज होगा। कंडीशंस आपको दिया उस हिसाब से आप देख लेंगे। 3 का मतलब 3 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, है ना, या 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग, या एक रिंग 2 डबल बॉन्ड, या 3 रिंग। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन हम लोग को सोचना सिर्फ है 2 ही चीज, यानी कि रिंग और साथ में डबल बॉन्ड। चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का 2 फॉर्म है। कैलकुलेट डबल बॉन्ड यानी DU। अब हम लोग DU जब कैलकुलेट करेंगे तो एक तो है कि फॉर्मूला दिया हुआ है, जब गिवन फॉर्मूला होगा तो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा DU। रिंग कितने हैं और पाई बॉन्ड, तो देखिए इस वाले में एक रिंग है, इसमें पाई बॉन्ड आपके पास कितने हैं, 3 है, तो टोटल DU कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें पाई बॉन्ड 1 है और एक रिंग है, तो DU कितना हो गया, 2 हो गया। इस वाले में रिंग कितना, 1 1 2 है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड 5 है, तो टोटल 7 हो गया। इस वाले में आपके पास 1 2 3 रिंग है, 3 रिंग और पाई बॉन्ड 4 है, तो 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है तो DU1 हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, तो DU कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 यहाँ पर पाई और 2 यहाँ पर, तो DU 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यानी कि 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हो गया DU 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से गिवन कंपाउंड का अब DU ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक फॉर्म और है जिसमें फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ होगा, मतलब स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, फॉर्मूला दिया होगा, तो उनको हम लोग कैसे
समझेंगे कि उसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितने रिंग है, तो उनके लिए एक तरीका हम आपको दिखाते हैं। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन उसमें से H हटा और उसमें X जोड़ दिया, ये देखिए X आ गया, एक हाइड्रोजन हट गया। कोई हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन जोड़ दिया तो यहाँ पर OH आ गया। कोई हाइड्रोजन हटा, नाइट्रोजन जोड़ दिया तो यहाँ पर NH2 आ गया। अब देखिए, जब आप हाइड्रोजन हटाते हैं, X जोड़ते हैं, तो एक हाइड्रोजन कम पड़ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। जब आप हाइड्रोजन हटाते हैं और O जोड़ते हैं, तो आपके पास OH जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 1 हाइड्रोजन कांस्टेंट है। मतलब जब किसी केमिकल में यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपसे पूछा जाए DU निकालने के लिए, उसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के रहने से हाइड्रोजन के नंबर पर फर्क नहीं पड़ा। जो पेरेंट में होगा वो कंपाउंड के अंदर भी होगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। तो देखिए, आप खुद देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ भी O जब जोड़ोगे तो OH तो यहाँ पर आ ही जाएगा। यानी ऑक्सीजन या सल्फर डाइवेलेंट केमिकल आने पर हम लोग हाइड्रोजन के नंबर में देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए DU में ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। जो ऑक्सीजन जितने हैं उतने ही रहने दो, उससे DU पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पर इसको ऐसे करें। अब देखिए, हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रोजन जोड़ दिया, मान लीजिए इसको हटा के, तो अब देखिए हाइड्रोजन आपके पास मिल गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी है ना 3, तो देखिए 1 2 3, वो हाइड्रोजन तो एक एक्स्ट्रा आ रहा, यानी कि एक बढ़ जाएगा। तो एक बात यहाँ पर समझिएगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के केस में CnH2n यानी कि कार्बन का डबल करके 2 जोड़ने के बाद आपके पास अगर हाइड्रोजन होता है उतना माइनस कर दो, हाइड्रोजन होगा तो वो सेम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जैसा ही मानो, यानी कि कार्बन Cl Br I और F कुछ भी लगा हो तो उसको भी मानो, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन की जगह पर आया होगा। तो मोनोवैलेंट हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, उसको उसी फॉर्मूले में माइनस कर दो। ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले में। नाइट्रोजन से जितने नाइट्रोजन हो उतने ऐड कर देखिए, जितने नाइट्रोजन हुए उतने हाइड्रोजन आपको बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से समझा दे, कार्बन का डबल करके 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन में उतने जितने हाइड्रोजन है उतने माइनस कर दो, जितने हाइड्रोजन है उतने माइनस कर दो, और जितने नाइट्रोजन है उतने ऐड कर दो। ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DU निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी का फॉर्मूला देखिएगा, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन DU 2C + 2 - H, ये पहले से था। हाइड्रोजन था, देखिए माइनस कर दिया, नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये है तरीका आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का। तो 2C + 2 - H। देखिए ऑक्सीजन पर मैंने पहले कहा कि ऑक्सीजन पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा DU 4 × 2, हम लोग डायरेक्ट देखो निकाल लें। अगर आप यहाँ पर देखें 4 × 2 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 - 6 है ना, 10 - 6 / 2, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ आपके पास कितना हो गया, DU कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कार्बन के नंबर में 5 × 2 + 2 12 हो गया, एक नाइट्रोजन है 13 कर दो, ये हो गया 13 - 5, जितने हाइड्रोजन है उतने वापस माइनस कर दो, 8 / तो ये हो गया 4। अब देखिए कार्बन 3 है, 3 × 2 6 + 2 8, ये हो गया 8 -6 और -Cl2 मोनोवैलेंट है ना। मैंने कहा था ना कि इनके नंबर को भी माइनस करना और इनको भी, तो -8 ही कर दो, 8/8 8 - 8, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं आएगा।
C3H6 हो, यहाँ पर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी हो। तो यहाँ कितना 3 इंटू 2 प्लस 2 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1, 6 10O, यहाँ भी ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 माइनस, ये हो जाएगा 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 2। अब उसके बाद नेक्स्ट में C6H10O, नहीं ये C6H5NO2, 6 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 14 और एक नाइट्रोजन हो गया 15 हो गया ना, देखो 6 इंटू 2 और प्लस 2 14, और एक नाइट्रोजन को ऐड करना होता, ऑक्सीजन से तो कोई मतलब नहीं है। 14 प्लस 1 15, 15 माइनस 5, नाइट्रोजन को माइनस कर दो तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 5। इस वाले केमिकल में 7 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 16, 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5। तो ये देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। C3H6O, तो ये पहले भी हम लोग ने देखा, तो यहाँ पर सिंपल है C3H6O को, इसको देख लो, O से तो कोई मतलब ही नहीं। 3 इंटू 2 प्लस 2 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1। C5H8, तो 5 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, माइनस 8, तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे 2 नाइट्रोजन है, 2 ऐड कर लो, 2 ब्रोमीन है माइनस कर लो, तो नेट तो 0 है, यानी इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। अब कार्बन 6 है, 6 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1। इसको समझा मैंने कैसे किया, नहीं तो जोड़ दो, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16, ये 16 हो गया, माइनस से 12 और प्लस 2 14 बाई 2 हो गया ना 1। अब यहाँ पर सेम ऐसा जाएगा C3H6O, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। C8H8O, तो इसमें भी देख लो 8 है, 8 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि ठीक है 18 हो जाएगा, 18 माइनस 8 यानी कि 10, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें 7 इंटू 2 है ना, 14 प्लस 2 16 और प्लस 1 17, 17 माइनस 5, ठीक है ना, 7 इंटू 2 प्लस 2 16, नाइट्रोजन ऐड करना है, इसलिए 17, 17 माइनस 5, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फॉर्मूला यहाँ भी देख लो C6H5N, तो इस वाले केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 7 इंटू 2 प्लस 2 16 प्लस 1 17 माइनस 5, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अच्छा एक और बहुत कॉमन बात बताते हैं, वैसे कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मेनली जब DBE 4 से ज्यादा यानी 4 या 4 से ज्यादा हो तो हम लोग एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग ले लेंगे। वैसे यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ 5 है, तो इस वाले केस में 4 से ज्यादा है, तो पहले तो ये हो गया आपके पास 4, अब 5वां यहाँ पर देखो बन गया ना ये केमिकल, ये नाइट्रो वाला,
अब देखो इस वाले केमिकल में 7 कार्बन है, 5 है, तो एक तो पहले हमने ऐसे करके बना लिया, ये हो गया। अब एक कार्बन और ले लो, टोटल 5 है, तो एक रिंग और ये 4 हो गया। अब यहाँ पर कार्बन एक ही है, अब कुछ और कर सकते नहीं है क्योंकि कार्बन 6 हो ही गया, तो अब एक डबल बॉन्ड तो होगा ही, यानी इसके अलावा कोई और फॉर्म बन ही नहीं सकता इसका, है ना। ये तो ये वाले केमिकल्स में भी देख लो कि जैसे कोई केमिकल्स अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है तो उससे आप फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो कि डीबीई के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड को अरेंज कर लो। मतलब सिंपल है कि 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पर एरोमेटिक के बारे में सोचेंगे, एरोमेटिक रिंग के बारे में, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ रहेगा। अब एक चीज़ और है, 3D में कुछ 3D वाले जो केमिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि रिंग के नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें आपको देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 रिंग है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5। तो 3D में क्या होता है कि हम लोग उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उनके लिए जैसे ये क्यूबेन केमिकल है तो उनके लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मूला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस -1। टोटल फेस को एक से कम कर दो, इसमें टोटल कितने होंगे, क्यूबेन में टोटल 6 फेस होंगे, तो 6 - 1 ये हो जाएगा 5, यानी DU5। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका एक और है कि हाइड्रोजन वाला ही पोजीशन देख लो कि इसमें आप देखो इस वाले में टोटल कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ होगा। तो टोटल जो है आपके पास हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, कार्बन 8 है, कार्बन 8 और हाइड्रोजन भी 8 है, ये क्यूबेन है। अब यहां से निकाल लो, 8 इंटू 2 प्लस 2, 18, 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। तो क्यूबेन में ये होता है दिक्कत। एक और भी फॉर्म है, जैसे कुछ ऐसे है केमिकल जिसमें आपको रिंग में दिक्कत होता है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन वाला केस निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, है ना। और यहाँ आपके पास 11 और एक यहाँ पर 12, तो यहाँ आपके पास हो गया कार्बन 7, हाइड्रोजन 12। तो अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखिए, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में 7 इंटू 2 प्लस 2, 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि जब रिंग में हम लोग के पास, मैंने जैसे कहा कि इसमें फेस से बता सकते हैं, या हाइड्रोजन देख लो तो सबसे सटीक तरीका जो फॉर्मूला है फेस के अकॉर्डिंग से भी हम लोग देखेंगे। दूसरा यहाँ है कि किसी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग रिंग को ब्रेक करने पर रिंग पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, तो वो भी उसका DU कहलाएगा। जैसे आपने देखा ना कि अभी मैंने ये देखिए ये ब्यूटेन है, ये मान लो ये ऐसा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब जब ध्यान दीजिएगा कि जब भी रिंग बनेगा तो 2 हाइड्रोजन हटेगा, यानी कि ये रिंग बन गया। तो अगर इस रिंग को तोड़ोगे तो फिर से वो सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई रिंग को आप कितने ब्रेकिंग के बाद ओपन चेन में कन्वर्ट को, वही इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। जैसे इस रिंग को तोड़ोगे तो एक बार में पूरा टूट गया, तो इसका DU1 हो गया, कैलकुलेट भी किया तो वही। जैसे इस रिंग को देखो, अब ये है एक, अब देखिए ये 2 रिंग है, तो इसको पूरा ओपन करने के लिए क्या है, एक बार यहाँ से कट करोगे, एक बार इधर या इधर से कर लो, तो हो गया इसका DU। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम इस रिंग को करें तो देखो, मान लिया कि हमने इसको यहाँ से हटा दिया,
तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद अच्छा, हम आपको यहाँ पर नंबरिंग कर दे, थोड़ा आपको आसानी होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इस वाले फॉर्म में एक यहाँ पर आपके पास ये ऐसा है 7 नंबर। अब देखो ये यहाँ से टूट गया, तो एक इसके टूटने के बाद एक रिंग और दिख रहा है, तो फिर से एक और बार तोड़ दोगे तो पूरा रिंग ओपन हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये देख लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1 और 4 के बीच में ये ऐसा है 7 नंबर। हमने इस रिंग को तोड़ दिया 7 नंबर को। तो जैसे आपने तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ से हट गया, अब ऐसा आ गया। अब फिर से एक बार और तोड़ दो तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो इस केस में आपने देखा कि इस वाले केमिकल को ब्रेक करने पर 2 बार आपको वहां पर ब्रेक करने पर रिंग पूरी तरीके से ओपन हो गया, इसलिए इसकी DU 2 हो गई। तो DU को देखने का विजुअलाइजेशन में आप या तो कर लो, या सबसे सही तरीका है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है स्ट्रक्चर को देख करके, हाइड्रोजन आप जो है वहां पर बैलेंस कर लो, फॉर्मूला लगा लो तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। 3D वाले में अगर आप फेस पहचान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया कि फेस में से एक माइनस कर दो तो वहां पर DU सही आएगा, और नहीं तो इस वाले में भी हाइड्रोजन लगा करके आप किसी केमिकल की DU देख सकते हैं। तो आज तो हम लोग ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखने का तरीका, तो फॉर्मूला आपको एक बार फिर से हम बता दें, एक ही फॉर्मूला है, कार्बन का नंबर डबल करके 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन को माइनस कर दो, हाइड्रोजन भी हो तो माइनस कर दो, और नाइट्रोजन जितने हो तो उतने ऐड कर दो। बस सिंपल यही है आज के क्लास की समरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे, यानी हम लोग DU का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।